हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, आपके लिए एक बहुत धमाकेदार और बिग न्यूज़ के साथ मैं आज आया हूं। और आपको जो हमारे प्राइवेट कैंडिडेट थे, जो हमारे रिकम्पार्टमेंट में चले गए, आखिरकार उनकी फाइनल डेट को क्लियर कर दिया गया है। और उनकी क्या डेट कर दी गई है क्लियर, कि आपके जो एग्जाम फॉर्म है, यानी कि जो आपके प्राइवेट फॉर्म है, वो किस डेट से भरे जा रहे हैं और आपके लिए किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। थोड़ा चेंज आया डॉक्यूमेंट में भी, तो मैं आज आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा और आपको बताऊंगा कि एक कैंडिडेट अपने दोबारा अप्लाई कैसे करना है इस बच्चे को, और अपने फॉर्म कैसे फिल करने हैं और कहां से फिल करने हैं, और उनकी मार्कशीट कब आएगी और कैसे आएगी, और उनका क्वेश्चन पेपर क्या अलग होगा, सेम होगा। आज मैं सिर्फ मोटी मोटी 3 से 4 बातों पर डिस्कस करने वाला हूं आपसे, और आपको इस छोटी सी वीडियो में मैं सारी इंफॉर्मेशन क्लियर कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है और कब आपके एग्जाम होने हैं, और आपकी जो मार्कशीट है वो कब आएगी, और आपका क्वेश्चन पेपर क्या और स्टूडेंट से अलग होगा या सेम होगा। वो सारी चीजों के लिए मैं आज आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बना रहा हूं। जो बच्चे हमारे चैनल से न्यू अभी ऐड हुए हैं, जुड़े हैं यार, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और आई होप, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। भाई देखो, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलो कि हमें आपसे बहुत उम्मीद होती है और आप पे हम अपना ट्रस्ट बनाए हुए हैं। तो आई होप कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और जो बच्चे नए इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, प्लीज यार कम से कम एक लाइक तो कर दिया करो, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आपके लिए और आपको बताते हैं कि आपके जो प्राइवेट फॉर्म है वो किस डेट से भरे जा रहे हैं और आपको किस किस डॉक्यूमेंट की नीड होगी। तो बच्चों ध्यान से समझना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और इसमें आपके लिए वो सारी चीजें बता दी जाएंगी कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है और कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए। एक बार आपको दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ, और इसमें क्या इंफॉर्मेशन ऐड हुई है वो मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो, जब आप प्राइवेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, चाहे घर से करें, चाहे साइबर कैफे से करें, चाहे आप स्कूल से करें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह फॉर्म फिल करने हैं। तो सबसे पहले देखो, जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं बच्चों, एक तो आपके पास बच्चों फोटो होना बहुत जरूरी है। जो फोटो है आपका, वो आपका होना चाहिए पासपोर्ट टाइप का फोटो। एक तो फोटो आपके पास होना चाहिए, जो फोटो आपका, जो फोटो का साइज रहेगा वो आपका पासपोर्ट साइज होना चाहिए। इस बात को अपने माइंड में फीड कर लो। बहुत से बच्चे बड़ा कर लेते हैं, बहुत से छोटा कर लेते हैं, कहते हैं कि वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा, रंगीन होगा। वो साइबर कैफे वाला आपको बता देगा, लेकिन साइज आपके पास पासपोर्ट, जो आपका पासपोर्ट साइज है, यही आपका होना चाहिए। नंबर 2, ये पहला पॉइंट था। नंबर 2, आपके जो सिग्नेचर हैं ये आपको सेम वही करने हैं जो आपने अभी मेन बोर्ड एग्जाम में या कंपार्टमेंट एग्जाम में फॉर्म भरते टाइम किए होंगे। तो एक आपके सिग्नेचर बड़े मस्त हो जाते हैं। साइन को थोड़ा ध्यान से करना बच्चों, यहाँ गड़बड़ी कर देते हैं बच्चों कि सर हम भूल गए हमें कैसे साइन करने हैं, कैसे नहीं करने। तो ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि आपको साइन और पासपोर्ट साइज का जो फोटो है उसको बहुत ध्यान से करना है आपको। तीसरा पॉइंट है बच्चों आपके लिए, जो तीसरा पॉइंट होगा वो आपका होगा आपके लिए एडमिट कार्ड। जो आपके पास एडमिट कार्ड से बच्चों आपको मिला होगा, जो सीबीएसई स्टूडेंट है, आपको एडमिट कार्ड मिला होगा, जो आपने मेन बोर्ड एग्जाम भी दिया होगा और दोबारा भी आया होगा आपका, जब आपने जो कंपार्टमेंट का एग्जाम दोबारा दिया था। तो ये आपके पास जो मेन बोर्ड वाला जो आपका एडमिट कार्ड है उसको संभाल के रखना है आपसे। जो मेन बोर्ड वाला था आपके पास, अगर मान लीजिए किसी बच्चे से मिस हो गया तो गूगल से दोबारा भी निकल सकता है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। तो एडमिट कार्ड बड़ा मस्ट है आपके लिए, क्योंकि इससे आपकी डिटेल फिल की जाएगी और इसमें ही सारी डिटेल आपके पास होती है, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज में लिखा होता है किस सब्जेक्ट में आपको प्राइवेट फॉर्म भरना है, किस सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट थी। तो ये एडमिट कार्ड आपकी सारी चीजें क्लियर कर देगा। तो 3 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं अभी। देखो, फोटो, सिग्नेचर और एडमिट कार्ड। बड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपके पास जो आपका फोन नंबर है। फोन नंबर तो आपको पता हो गया, जो फोन नंबर है। और नेक्स्ट नंबर पे आता है आपकी ईमेल। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको पता होनी चाहिए।
देखो, आपके पास फोन नंबर तो होगा ही, आपको मालूम है कि आपको कौन सा नंबर देना है, क्योंकि नोटिस तो उसी पे आना है। वेरिफिकेशन फॉर्म आपका हुआ नहीं हुआ है, पूरी इंफॉर्मेशन उसी पे आनी है। जो भी आपका ओटीपी आएगा वो उसी पर आना है। इसीलिए फोन नंबर आप बड़े ध्यान से देना है। मोस्टली आप अपने पेरेंट्स का दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आपके पास ईमेल आईडी आपकी हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स की हो, ठीक, किसी की भी हो ईमेल आईडी, आप उसको लगा सकते हैं। और अपनी हो तो ज्यादा बेहतर है। इस चीज को अपने माइंड में फीड कर लो कि जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं यही आपके लिए मेन है। आप किसी से भी मालूम कर लो, कहीं से भी पूछ लो, वो आपको अपना पर्सनल मैटर है। बट जो चीज मैंने आपको बताई है ये आपके लिए बड़ी मस्ट है और यही होती है इसमें। और एक सबसे लास्ट में आता है बच्चों, आपका जो एड्रेस है वो आपके पास एड्रेस क्या है, ये पूरी डिटेल आपकी फॉर्म फिल करते समय आपके पास होनी चाहिए। फिलहाल तो देखो अभी मेरे पास यही इंफॉर्मेशन है। अगर मान ली कोई चीज डॉक्यूमेंट छूट गया है तो आई होप कि इससे ज्यादा आपको नीड नहीं पड़ेगी। क्योंकि देखो बच्चों, फोटो है आपके पास, पासपोर्ट साइज का फोटो मैंने बता दिया आपको, बता दिया सिग्नेचर आपको अच्छे करने हैं, जो आपने मेन बोर्ड में किए थे। आपको बता दिया मैंने कि आपका एडमिट कार्ड, ये सबसे ज्यादा मस्ट है, बिकॉज इसमें आपकी पूरी डिटेल फिल होती है। और नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है आपका फोन नंबर जो आपके पास मोबाइल होता है। उसके बाद क्या है, ईमेल आईडी जो आपके पास ईमेल आईडी होती है। और लास्ट में क्या है बच्चों, एड्रेस। ये आपका एड्रेस है। जो आपको ये सारी चीजें पता होंगी तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट हमारा खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट है बच्चों इसका कि क्या आपका पेपर, जो मेन बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, जो आपका बोर्ड एग्जाम जो होगा, मैंने आपको डेट शीट बता दी है, वो फरवरी टू मार्च तक चलेगा बच्चों। तो जो आपके स्टूडेंट हैं जो आपके साथ एग्जाम देंगे, डोंट वेरी, जो पेपर उनका होगा वही आपका होगा। ऐसा नहीं है कि उनका अलग है अलग है, सेम पैटर्न होता है बच्चों, सेम ही सब कुछ, क्वेश्चन आंसर सब कुछ सेम होते हैं, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं होता है। इसको अपने माइंड में फीड कर लो, क्योंकि ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फरवरी में आपका मेन बोर्ड वालों के साथ एग्जाम होगा, और जैसा क्वेश्चन पेपर उनका आएगा वैसा ही क्वेश्चन पेपर आपका आना है। और सेम वही आप रूम में वहीं बैठेंगे जहां पर भी आप रेगुलर वाले बच्चे बैठे होते हैं। तो इसमें तो कोई चेंजिंग वाली बात ही नहीं हुई। और रही बात आपके एडमिट कार्ड की कि सर हमारा एडमिट कार्ड, हम तो प्राइवेट कैंडिडेट बन गए, रेगुलर वालों का तो स्कूल से मिल जाएगा, हमारा कहाँ से मिलेगा। तो मैं उनको एक बार याद दिला दूं, मैंने पहले बताया था आपको, दोबारा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको 1 वीक पहले ही दे दिया जाएगा। इवन आपको जो ऑनलाइन है, साइबर कैफे वाले से आप लिंक बनाएंगे, उनसे बातें करेंगे, और आपके डिजी लॉकर अकाउंट में भी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखना। और बाई बदे अगर नहीं आ पाता है तो आप किसी भी साइबर कैफे से, जो आपने फॉर्म भरा होगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है आपके पास, जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उससे आप अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन निकलवा सकते हैं। या अपने जो डेट ऑफ बर्थ है उससे आप अपना एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। एडमिट कार्ड देखो, रेगुलर वालों का थोड़ा पहले आता है, प्राइवेट वालों का थोड़ा सा लास्ट में आता है। इसको अपने माइंड में फीड कर लो कि ये आपको विद इन 1 वीक पहले डेफिनेटली सबको मिल जाएगा। आप उसमें चेक कर लेना कि हमारी डिटेल सही है या नहीं है। तो ये उसकी बात थी। अब मैं आपसे बात करूंगा, देखो मैंने पूरी जानकारी आपको दी है, एक छोटी सी बात मैं आपसे करूंगा। देखो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। देखो आपने हमें ना पहले बहुत सारा प्यार दिया था, बहुत सारा प्यार दिया था, और आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत आगे सपोर्ट किया था। बच्चों हमारी उम्मीद आपसे जुड़ी होती है, तो रिक्वेस्ट आपसे हमारी यही रहती है यार, हमें आज भी और आगे तक भी और हमेशा आपके सपोर्ट की जरूरत रहेगी। क्योंकि बच्चों आपके सपोर्ट के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, यूट्यूब पर हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। कोई सही इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई झूठी इंफॉर्मेशन देते हैं। आप सभी को फॉलो करते हो, सभी को लाइक करते हो। भाई हम आपके भी देखो ताबेदार हैं, इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भी हमारे चैनल को आप जितना प्रमोट करेंगे, आपसे हमारी रिक्वेस्ट हमेशा यही रहेगी। और आई होप कि आप हमें निराश बिल्कुल नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे डेफिनेटली। अगर आप कोशिश करेंगे तो सारे काम जरूर हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों कि मेन बात क्या है कि इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे। जो आपके प्राइवेट फॉर्म है उसकी डेट क्या है और वो कब से भरे जा रहे हैं, इसका अनाउंसमेंट हो चुका है और आपको पता चल गया होगा कि मैं किस डेट की बात कर रहा हूं। चलिए, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको प्राइवेट कैंडिडेट जो दोबारा प्राइवेट कैंडिडेट बन गए और एग्जाम देंगे 2025 में, उनके जो प्राइवेट फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं।
तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डेट है आपकी बच्चों, देखो बहुत अच्छी डेट है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप गैस कर सकते हैं कि जो आपकी डेट है ये आपकी 5 सितंबर। याद आया कुछ? देखो बच्चों 2024 में जो आपके कंपार्टमेंट के जो प्राइवेट के जो फॉर्म थे वो 5 सितंबर से फिल करे गए थे, 5 सितंबर से फिल करे गए थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब ये 5 सितंबर से फिल करे गए थे, तो अब भी ये इसी डेट से फिल हो रहे हैं। 2025 में भी ये 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। अब 5 में 6 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए सीबीएसई ने ऑर्डर कर दिया है कि प्राइवेट कैंडिडेट अपने फॉर्म को 5 सितंबर से भरना स्टार्ट कराएं। अब इसकी लास्ट डेट को नहीं कहा उन्होंने कब लास्ट डेट हो जाएगी, तो इसीलिए आपको 5 सितंबर को ध्यान रखना है। 5 में या 6 में आप इसको फिल कर सकते हैं। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी। मैंने बड़ी स्टडी करी है, बड़ी मेहनत करी है आप लोगों के लिए, और आपका सपोर्ट मैं फिर से बोल रहा हूं कि बच्चों हमें आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, हमें आपके सपोर्ट की नीड है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। Thank you for watching my this video. Thank you for watching my Genius Coaching Center from Bulandshahr. Thank you.